हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू MMG व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग फिर इकट्ठे हैं। दोनों बैंकर्स हैं और दोनों ने BRS ली है स्टेट बैंक से ही। तो आज हम इकट्ठे हैं। हम एक ऐसे इशू को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं जो एक कॉमन इशू है, बर्निंग टॉपिक है और हर बच्चे के, बड़े के, सीनियर के, जूनियर के माइंड में यही आता है। और आज हम करने वाले हैं उस टॉपिक को डिस्कस, और वो टॉपिक है एंडलेस वर्क प्रेशर, पर्टिकुलरली इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ज़्यादा जो वर्क प्रेशर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, या अभी तो बाकी बैंक्स में भी नो डाउट की है, लेकिन पहले नंबर पे स्टेट बैंक ही है अभी भी, जहाँ पे एंडलेस वर्क प्रेशर है, एंडलेस काम है, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा बनता चला जाता है। तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? तो रेनू ने भी BRS ली है, ये अपने एक्सपीरियंसेस भी कुछ बताएंगी, कुछ मैं बताती हूँ। तो देखते हैं कि कहाँ हम बच्चे भी हमारे बैंक्स में हैं, तो वो डेली अपडेट्स हमें देते रहते हैं, ऐसे है, कैसे कर सकते हैं। सही। तो देखो, जो काम है वो तो रहेगा ही। हाँ, बिल्कुल, काम तो रहेगा, उसको मैनेज कैसे करना है ये है, और अपना माइंड सेट कैसे करना है। और मैनेज हो जाता है, जितना भी काम हो, जब आपका काम कंट्रोल में आता चला जाता है और आपको एप्रिसिएशन मिलती है ना, तो वो इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है कि जो प्रेशर है वो फील ही नहीं, और हिम्मत होती है काम करने की कि अरे हाँ, इसका एप्रिसिएशन मिला है या ये अच्छा हुआ है, तो आगे हम और भी अच्छा करें। काम तो होना भी चाहिए। अब बैंक में जाके खाली बैठे हैं, नेक्स्ट कस्टमर की वेट कर रहे हैं, तो वो भी शायद किसी को अच्छा नहीं अच्छा लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। एक के बाद एक काम आता जा रहा है और उसको हम निपटा रहे हैं, और निपटाने के बाद जब हम घर पहुंचते हैं कि हाँ आज कुछ करके आए हैं, तो वैल्यू कुछ और है। तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट, ये सब मैनेज होगा मुझे लगता है एक पॉजिटिव माइंडसेट से। आप माइंडसेट पॉजिटिव रखिए। जैसे एक शॉपकीपर है, शॉप पे जाता है, उसने कभी आके घर में ये नहीं कहा होगा, ये कहा होगा कि आज मैं थक गया, नो डाउट, लेकिन ये नहीं कहा होगा कि अरे कस्टमर कम हो जाए, हाँ इतने आए, मैं तो बस परेशान ही हो गया। कभी नहीं कहेगा, कभी भी नहीं। ठीक है ना? तो हम वैसा माइंडसेट क्यों नहीं बना सकते कि बैंक हमारा है, और हमने बनाया है। और रीसेंट पास्ट में ही, बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, बिल्कुल हमने रीसेंट पास्ट में बनाया है। और बीइंग के ब्रांच हेड, हमने 6 o'clock ब्रांच बंद करा देते थे। बिल्कुल सही बात। रादर 5:30 ब्रांच बंद करी है, और कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई किसी RM ने, DGM ने, GM ने कि अरे ऐसे कैसे बंद कर दिया आपने। नहीं, बल्कि एग्जांपल दिया है कि मैडम से पूछो, मैडम कैसे करती हैं, कैसे बंद करती थी टाइम पे। हाँ, तो ये माइंड सेट है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग से सोचना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग, अगर आप 9:30 पौने 10 घर से निकलते हो, 10 हो जाते हैं लॉग इन करते हुए, और आपके आगे कस्टमर कर रहे हैं, वो कभी भी काम खत्म नहीं होगा, कभी भी नहीं। हम लोग अर्ली पहुंचे हैं। अगर ब्रांच टाइम पे बंद करिए तो हम अर्ली पहुंचे हैं। 9 o'clock हम घर से निकले ही है, चाहे 9:15 पे पहुंचे हैं, 9:20 पे पहुंचे हैं, मतलब 9:30 से पहले कैश आउट हो जाता है, लॉग इन हो जाता है, ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट करी है हमने, और उसके बाद काम बस। और BGL के स्लिप्स वगैरह सब बन जाती है, सब देख के क्या क्या खड़ा है, पार्किंग में क्या है, और जिसकी जो ड्यूटी लगनी है सबको स्लिप्स अपने काउंटर पे सुबह मिल जाती थी। ये आपने करना, तभी तो स्टाफ भी। और जितनी जल्दी काम खत्म होता था, एग्जैक्ट 4 o'clock कई हमारे कैशियर से कहते हैं मैडम डन, चलो जी कैश बंद करो, आप जाओ, आपने क्या करना है। तो ये सारा माइंडसेट है। और अर्ली स्टार्ट, बिगनिंग अगर आपकी ठीक होगी तो 100% जितना भी एंडलेस काम है हमने SBI में किया। अच्छा, इसमें कई लोगों का ना ये भी मानना है कि अरे आपके टाइम में तो ऐसा होता था, पर ऐसा नहीं है। रिसेंट पास्ट, 2, 2.5, 3 साल में कोई इतना थोड़ी ना चेंज हो गया है। नहीं आ गया, क्योंकि हमारे बच्चे भी बैंक में, तो सारा अपडेट देते हैं। तब भी लोग 9 बजे जाते थे, जिन्होंने करना है तब भी लोग 9 बजे जाते थे, जाने वाले 6 बजे भी जाते थे। हमारे टाइम में 9 o'clock होते थे। ऐसा नहीं है कि अब टाइम चेंज हो गया। पहले हम लोग बड़े रिलैक्स रहे हैं। और अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की हमारी ब्रांचेस थी, जहां हम ब्रांच हेड थे। तो ये भी नहीं कह सकते कि आपको ब्रांच ऐसी होगी रश नहीं होगा, ऐसा सब कुछ नहीं था। रश बहुत था, काम बहुत था, SBI लाइफ का प्रेशर बहुत ज्यादा था, और उसे हम टैकल करते थे। हर कस्टमर के साथ अच्छी तरह बात करके, उसके फंड्स देख के, उसकी फैमिली बैकग्राउंड देख के, कितना इन्वेस्ट कर सकता है, कैसे कर सकता है, मतलब समझ लो हमारी दुकानदारी है, हमारी शॉप है ना। हमने प्रॉफिट, आज हम बैठे हैं तो अच्छा कुछ करके ही जाना है, हमने उस करना ही के साथ बैठे हैं, फिर एप्रिसिएशन भी मिलती है। ये तो हमने माइंड सेट करना पड़ेगा, और अर्ली स्टार्ट करना ही पड़ेगा, और कोई वे आउट नहीं है। अदरवाइज आप
लेजी बन के धीरे धीरे काम करोगे कि नहीं ये तो रोज का काम है, मैं नहीं जा सकता, फिर 9 बजे तक बैठे रहो, 9 बजे तक बैठे रहो, फिर बैठो 9 o'clock तक तो बैठोगे, फिर कोई आपको कहेगा, फिर डांट फिर भी पड़ेगी, डांट फिर भी पड़ेगी। हाँ। लेकिन ये है कि बंदा दिखा देता है कि मैं 9 बजे मैं तक तो 9 बैठा, बजे इससे गया ज्यादा हूँ, मैं और कर क्या नहीं करूँ, सकता। और क्या करूँ, ये आप कह दोगे जरूर। हाँ। लेकिन हमने ना डांट पड़ी वो है, मर्जी ना वाली बात हो प्रेशर जाती रहा, है। ना मतलब मर्जी वाली तो कोई बात ही नहीं हाँ, थी, मर्जी बिल्कुल। वाली तो कोई बात नहीं। हाँ, अपनी मर्जी से गए हैं। जब छुट्टी लेनी होती थी किसी ने नहीं कहा कि नहीं नहीं मैडम अब कैसे लोगे, अब दिवाली आ रही है, अब क्लोजिंग आ रही है, अब ऑडिट आ रहा है, कुछ भी नहीं, उनको पता था अपने आप मैनेज करेंगे। मैनेज करेंगे। और कई बार ऐसा हुआ कि छुट्टी बहुत ज़्यादा भी लेनी पड़ी तो सॉरी कह के भी, सर आज तो मेरे को फिर चाहिए होगी, अरे डजेंट मैटर मैडम, आप तो रिमोट से ब्रांच चला लेंगी। तो ये अगर पुराना आपका इस तरह का इम्पैक्ट आपने बनाया हुआ है तभी तो कोई कहेगा तभी ना। कोई कहेगा, और बिल्कुल। कोई कैसे कह देगा आपको कि हाँ आप जाओ जाओ, तो ये आरएम तो कहेंगे ही कि नहीं आप देखिए ब्रांच देखिए, आप जहाँ उनको भी हो। काम का, उनको हाँ, काम से मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं पर्सनल प्रॉब्लम से। बिल्कुल। अच्छा, एक और बर्निंग टॉपिक है जॉब के वर्क प्रेशर के साथ साथ कि काफ़ी लोगों से आपने भी सुना होगा और हमारी भी दिनचर्या में हम लोग 8-10 लोगों से लगभग सुन लेते हैं कि अरे गवर्नमेंट जॉब तो मिलती ही कहाँ है, कहाँ मिलती है, गवर्नमेंट जॉब मिलती ही नहीं है, ये तो पता नहीं कैसे जो बच्चे पहले वाले हैं या आप लोग हाँ। पता नहीं कैसे लग गए, अब तो गवर्नमेंट जॉब मिलती ही नहीं है। लेकिन बट ऐसा मैं नहीं इससे डिसएग्री करती हूँ। अभी भी बहुत क्यों? जॉब्स हैं, बहुत जॉब्स हैं, लेकिन इन कुछ जॉब्स ऐसी में जॉब्स है जो रेगुलर इंटरवल्स पे निकलती ईयर निकलती आती ही हैं, आती है, चाहे वो आती हैं। एसएससी है, चाहे बैंक्स है, पोस्ट ऑफिसेज है, बहुत जॉब्स आ बट रही है। उसमें ना कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी, आप लगे रहो, आपको लगे छोड़ना रहो, नहीं है। आपको जब तक आपको आपकी 2, एज 3, है। हाँ। 4 अटेम्प्ट्स आपके अनसक्सेसफुल रह सकते हैं, लेकिन बड़े उसके आराम बाद 100% आपको मिलेगी ही मिलेगी सक्सेस, अगर आप उसे छोड़ते नहीं हैं। छोड़ते नहीं है। बीच में डाइवर्ट हुए जैसे तो 21-22 साल से जो भी आपने शुरुआत हाँ, करनी है, आपको 28 शुरुआत कर तक दो, आप लगे 30 रहो, तक 30 जितना तक भी जो टाइम भी, लेके हाँ, आप लेके ही हटोगे। लेके हटोगे, ये पक्का है। अभी भी बहुत डिफरेंस है गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में। प्राइवेट में भी थोड़ा पैसा ज्यादा हो सकता है, पैसा ज्यादा हो पर सकता वो है। लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, आप जॉब कर ही नहीं सकते 60 साल तक उसमें। अरे अभी भी किसी से बात करते हैं ना कि अरे आपका तो बहुत अच्छा पैकेज है, आप तो 30-35 लाख लेते हो, तो वो कहता है अरे कहाँ आप ठहरे सरकारी नौकरी वाले। अभी भी यही है, अभी भी यही है। सरकारी नौकरी में मैंने पहले भी एक वीडियो में वेरी बताया वेल था, पेड है गवर्नमेंट जॉब्स आजकल। मैं सेंट्रल वही गवर्नमेंट तो, की, सेंट्रल गवर्नमेंट और थोड़ा बैंक्स में भी थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन बैंक्स में भी ठीक है, बड़े अच्छे पे हाँ, कर रहे हैं, आप अच्छा बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हो, बड़े ऐसी आराम बात से, है, बड़े आराम से, हाँ, बड़े जॉब आराम ठीक से। है, इतने हाई वो रखो ही ना अपने स्टैंडर्ड्स की। हम अच्छी लिविंग वो नहीं कर सकते, आम हाँ। खाना पीना, वेल ड्रेस्ड होके जाना, वेल ड्रेस्ड होके एक जाना, सिंपल सी गाड़ी, गाड़ी, स्कूटर, हाँ। ये आप अफोर्ड कर सकते हो वेरी इजीली। वेरी इजीली। बस शौक बड़े हैं तो आपको 40 लाख रुपए भी मिल जाता है साल का, हाँ, जो तो वो भी आपका है, तो वो भी कम है, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, वो भी कम है, ये सेटिस्फेक्शन आपको नहीं होगी। सेटिस्फाई होना है किसी भी लेवल पे, तो आप हो जाओगे डिसेंट लिविंग के लिए, चाहे वो पोस्ट ऑफिस है, चाहे बैंक्स है, एसएससी है, ये जॉब्स क्वाइट गुड है, दे आर वेरी वेल पेड, वेरी वेल पेड, गुड पे बिल्कुल मास्टर सही। है। एक पर्टिकुलर डेट है, आपको मैसेज आ ही जाना है, मैसेज आ ही जाना है। और वो इतना अच्छा लगता है, सुबह उठते ही वेट होती है उस हाँ, दिन पे कि अभी मैसेज 25th आएगा, को मैसेज आ ही जाना है, चाहे हम पेंशनर्स हैं, चाहे चाहे हम जो पेंशनर्स हैं, चाहे जॉब में salaried हैं, class जो है। लोग सैलरीड क्लास हैं, तो ये एक बहुत पर्टिकुलर डेट पे मैसेज आ जाता है। बैंक को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इससे आप इफेक्टेड नहीं हो। हाँ बिल्कुल, तो बट कोई- आपको काम ढंग से करना है, फायर पॉजिटिव माइंडसेट नहीं के कर साथ सकता, चलना, फायर नहीं हाँ, कर सकते। हाँ, ये एकदम से आप सोच ही नहीं सकते कि अरे कल को पता नहीं क्या होगा, अरे बॉस हाँ। चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसी कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ भी हाँ। कूल माइंड से आप जॉब कर सकते हो 60 साल तक आराम से, और अदर उससे पहले भी बीआरएस ले सकते हो, लाइक अस, बच्चे सेटल्ड हैं, बच्चे settled सब हो कुछ गए तो ठीक सेटल्ड है, है, हाँ, तो बिल्कुल। अब एंजॉय करो। तो सही बात है, दो चीजें ऐसी हैं, कंसिस्टेंसी हाँ। आप रखो और 100% जॉब मिलेगी। मैंने एक भी बच्चा नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि मैं 5 साल से तो ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उन 5 सालों में आपने कितना दिया है अपने जो सिलेबस को, अपने टाइम डिवोशन कैसे है, तैयारी 5 बार कितनी देना तैयारी करें? जरूरी नहीं सिर्फ है, देना जरूरी नहीं है, आपने कि उसको क्या गलतियों से अपनी सीखा कि हाँ। मेरी पिछली गलतियों, पिछला क्यों नहीं क्लियर हुआ, आपका क्या कमी रह गई, डिवोशन डिवोशन कितना मैटर करेगा। हाँ, 100% 100% मिलेगी जॉब। तो इसलिए उसके लिए भी तैयारी करते रहें और एक हाँ, लगे रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखें। 100% मिलेगी। जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए हम कहेंगे आप निकलोगे 100% निकलोगे, 100% निकलोगे, बिल्कुल मतलब सही। सवाल ही पैदा नहीं होता कि जॉब मिली नहीं जी, हाँ। कर करके एज निकल गई, अब क्या करें, नहीं ऐसा अब नहीं क्या होगा, करें, जॉब ऐसा मिलेगी। नहीं होगा। कोई ना कोई जॉब रेगुलर आ रही है, जॉब्स और ठीक आ रही हैं, अच्छी आ ठीक रही है, हाँ, अच्छी आ रही। बच्चे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आप खाली ग्रेजुएट हो और नहीं, बाकी उसके हाँ, बाद हाँ। डिवोशन भी नहीं है, टाइम भी नहीं डिवोट कर रहे, और समझ फिर भी कैसे पकड़, मिलेगी? अपनी पकड़ भी तो बनानी है ना, फिर कैसे मिलेगी जॉब कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? जॉब के लिए तो एक माइंड सेट करके उसके पीछे लगना पड़ता है, तो 100% मिलेगी, आप लगे रहिए।
चलो अच्छी बात है, गुड। आज हमने 2 मैसेजेस देने की कोशिश कन्वे करी करें। आप देखो कि एक किन दो- बच्चों को उनसे इंस्पिरेशन मिलती है और कितने लोग हाँ। निकलते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। अगर 1-2 लोगों को भी मिलके वो जॉब हाँ। ले लेते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारी वीडियो या हमारा मैसेज कन्वे करना हाँ। वर्थ हो गया। हम लोग बहुत सेटिस्फाइड है, बच्चे वेरी वेरी बहुत सेटिस्फाइड satisfied हैं, हैं, बिल्कुल। और बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे इन्हीं जॉब्स में निकले हैं। बिल्कुल। इसलिए being अरे उन्हीं की prepared- बदौलत तो हम वीआरएस ले पाए तभी तो हम हैं। VRS ले पाए हैं कि वो हाँ। सेटल हो गए हैं टाइम सेटल हो गए टाइमली। तो बट पेरेंट्स की मैं देखती हूँ गाइडेंस बहुत जरूरी है। पेरेंट्स की गाइडेंस बहुत जरूरी है। रुकना हाँ, नहीं है, रुकना नहीं है, Divert उनको हो गए, मोटिवेट करते उसको रहें छोड़ के parents, किसी हाँ। दूसरी प्राइवेट जॉब आपने ले ली, फिर नहीं आप सक्सेसफुल होते, लगे पक्का रहना। पक्का पक्का, हाँ, बिल्कुल लगे रहना। होता ऐसे ही है कि 2 बार 4 बार टेस्ट दे दिया, वो Parents नहीं भी हुआ कहते हैं, तो "चल पेरेंट्स बेटे, कहते हैं बैठा चल थोड़ी साथ रहेगा, साथ में गवर्नमेंट जॉब चल, प्राइवेट जॉब साथ ज्वाइन कर प्राइवेट ले। जॉब, बस फिर वो आप फिर रह वो गए, पक्का आप वो रह गए। रहेंगे, फिर आप नहीं गवर्नमेंट कर जॉब सकते। से रह गए आप। मतलब जब आपके हाथ में जॉब नहीं है तो आपको रात दिन उसी में लगना पड़ेगा यही कि मेरे सोचना पास है जॉब नहीं कैसे है। हाँ। कैसे लेनी है और क्या कर सकता हूँ। और एक जॉब कहाँ मिल गई, चाहे गलती 20,000 है। की मिल गई, तो आप हाँ। डाइवर्ट हो जाओगे अपने। मेरा मैथ्स कैसा है, इंग्लिश कैसी है, रीजनिंग पॉइंट्स जो भी मतलब आप कर रहे हो उसमें अपनी गलतियों में सुधार लो। बिल्कुल सही बात है। डेफिनेट सक्सेसफुल होंगी। चलिए All the आज best। की वीडियो मुझे लगता है कि काफी लोगों के काम आने वाली है और काफी हेल्पफुल रहेगी। हाँ, शायद और हम मोटिवेट कर पाए। हाँ, जो लोग डीमोटिवेटेड हैं किसी हाँ। भी वजह से, उनको मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय टिल देन।